आंदोलन चल रहा है और आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे। जो कि धरने में बैठने का मुख्य कारण जो है नगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार, और उससे भी बड़ा कारण यह है कि जहरीला पानी, गंदा दूषित पानी नगर वालों को दिया जा रहा है, पालाड़ शहर के लोगों को। उससे लोगों को बीमारियां हो रही है, डायरिया हो रहा है, हैजा हो रहा है, पीलिया हो रहा है। और ये हालात है कि इंदौर में जिस तरह से 2 दर्जन लगभग लोग की मृत्यु हो चुकी है, वैसा हादसा बालाघाट में भी हो सकता है, संभावना उसकी है। पानी के अंदर नाली, गंदी नाली के अंदर से उन्होंने पाइपलाइन डाल दी है, उसमें पानी घुस रहा, गंदा पानी, पाइप लीकेज है, साइड में पाइपलाइन डाल दी, नाली के साइड में बिल्कुल चिपका के, और 1 फीट सिर्फ गहराई में डाला हुआ है पाइप को, 1 फीट मुश्किल से, क्योंकि टेंडर के हिसाब से 5 फीट गहराई में डालना था। 5 फीट गहराई में डालकर 1 मीटर की दूरी होना चाहिए नाली से, चिपका के डाल दिया 1 फीट पे, तो गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। जैसे ही नल का आप शुरू करते हैं, शुरू में पानी जो नल का आता है तो सबसे पहले गंदा पानी आता है हर नल में, तो उसके बाद फिर थोड़ा पानी ठीक होता है उससे, लेकिन वो पानी भी ख़राब ही रहता है। उसमें क्लोरीन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा डाली जा रही है, उससे भी ज़्यादा डाली है फ्लोरीन की मात्रा। वो एक प्रकार से पाइजन है, कीड़े मारने के लिए डालते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो शासन को चाहिए इसको जांच कराए, चेक कराए, कैसे पानी दे रहे हैं आप। इसीलिए तो इंदौर में लोगों की मृत्यु हो गई, यही कारण से। और इंदौर इतना बड़ा शहर, वो तो सबसे साफ सुथरा शहर, सबसे साफ 8 बार उसने प्रथम इनाम लिया स्वच्छता में, और वहाँ उसके बावजूद जो इतने लोग मर गए, और कम से कम 5000 लोग जो है ना भर्ती हैं वहाँ अस्पताल में आज भी, 5000 से ज़्यादा। और उसमें से कितने बच पाएंगे, क्या होगा, बहुत गंभीर स्थिति में है वो लोग। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन जो है गृह नगर, उससे सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ का जो विधायक है विजय वर्गीय, वो मंत्री हैं। मंत्री मतलब ये विकास, नगरीय विकास प्रशासन, तो उसके मंत्री हैं वहाँ पे, उनको सब देखना है। तो वहीं का एक जो है और मंत्री विधायक जो है वहाँ का पालक मंत्री है, और बावजूद इसके लोग जो है वहाँ पे गंदा पानी 2 साल से हम आवाज़ उठा रहे थे, तो फिर भी कुछ नहीं किया। तो वही हालत बालाघाट में 2 साल से, क्या उससे भी ज़्यादा समय से पानी गंदा दे रहे हैं। तो यहाँ भी स्थिति बहुत भयानक है, बहुत ख़राब है, और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता, कभी भी। ये जो टैंकर खड़े हैं देख रहे हैं, जो हमारी वो उनको लगा कि हम यहाँ पे धरना देंगे, तो टैंकर खड़ा कर नगर पालिका के सामने से 10 टैंकर खड़े किए उन्होंने। सबसे गंदे ट्रैक्टर है, जंग खाए हुए टैंकर खड़े हुए हैं, इसमें पानी सप्लाई करते पीने के लिए, शादी में, विवाह में। वो टैंकर देख लो आप, उसकी फ़ोटो ले लो आप, उसको वीडियो बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। और इससे बड़ा मामला यहाँ पे है भ्रष्टाचार का। जब से ये भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, ये जब से नगर पालिका अध्यक्ष बनी है, और जनता ने नहीं बनाया इनको, पैसा बांट करके, दारू पिला करके, और फिर पार्षदों को खरीद करके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे रुपए दे करके उन्होंने अपना बहुमत करके वो अध्यक्ष बन गई है। तो वो सारा मामला जो है साफ साफ है कि वो पैसा वापस ले रही है। तो डीजल घोटाला यहाँ पे हुआ है बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा डीजल घोटाला कहीं नहीं हुआ होगा। कितने करोड़ का लगभग है माना जाता है? कम से कम है 1 करोड़ 30 लाख का। वो घोटाला जो है सिर्फ 1 साल का, वो 15 महीने घोटाला है, 15 महीने का, 15 महीने में किया है 1 करोड़ 30 लाख का घोटाला। तो उसकी अध्यक्ष की खुद की गाड़ी में जो है 1 साल में लगभग 7 लाख का डीजल भरवाया है। गाड़ी इनोवा क्रिस्टा, ये वो खुद की स्वयं की गाड़ी है, उसकी नगर पालिका से कोई अनुमति नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, वो गाड़ी चला रही है। डीजल किसका भरवा रही है? नगर पालिका का। तो गाड़ी का इनोवा क्रिस्टा का जो डीजल का टैंक जो है वो सिर्फ 45 लीटर का है। उसमें डीजल कितना भरवा रहे हैं एक बार में? 76 लीटर, 73 लीटर, 72 लीटर, 71 लीटर, कैसे डीजल आ जाएगा उसमें इतना? तो डीजल की चोरी भी हो रही है। ये दोनों मामले में डीजल की चोरी भी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जम करके लूटपाट कर रहे हैं। नगर पालिका को बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया पूरा। उनका पति जो सुरजीत ठाकुर, वो शाम को 6 बजे के बाद वो अध्यक्ष बन जाता है नगर पालिका में आकर के। पत्नी रहती है 11 बजे से शाम के 5 बजे तक वो अध्यक्ष रहती है, उसके बाद फिर उनका पति अध्यक्ष बन जाता है। फिर दोनों मिलकर के जो नगर पालिका को चूना लगा रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं मतलब।
ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। एक आप देख रहे हैं भारत माता की मूर्ति समझे लगी हुई, भारत माता की मूर्ति प्लास्टिक की है, उसको बनाने में 10 लाख रुपए का बता रहे हैं खर्च किया है। और भारत माता की जब मूर्ति बन गई तो उसकी रैली निकाली गई और रैली में भी 10 लाख रुपये खर्च हो, रैली में 10 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, स्वागत सत्कार में खिलाने पिलाने में 10 लाख खर्च का बता रहे हो। तो ये ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने देखा नहीं जाके, अभी ज़रा घूमो आप जाके इधर, वो जेल के पास कॉलेज के पास जाकर देखना, जेल के पास में वो बना रहे हैं कुछ रोक राक के अपना, और जेल के पास बॉर्डर उसकी जेल की दीवार से टिका करके ऊंचा वो बना रहे हैं चबूतरा टाइप का। और जेल की दीवार तो सुरक्षित होना चाहिए, वहाँ कोई निर्माण नहीं होता कभी, वो इधर से उधर कूद के जाएगा या उधर से कूद के इधर आ जाएगा कैदी, तो कैसे बन रही वहाँ पे वो। और कलेक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, और ये जेलर नहीं देख रहा है कि इस बात को, काय का जेलर बना हुआ है, कैसे इनको अनुमति मिल रही है, कैसे देख रहा है वहाँ पे आके वो। अब उससे आगे देखो जाके आपका, अभी वो बीजेपी कार्यालय जो है उस मुझे मालूम पड़ा है कि उसके पास छोटा सा एक ज़मीन था जो पार्किंग वार्किंग के लिए थी, वो खिलाड़ी आ रहा है, कोई आ रहा है मैच देखने आ रहा है या सर्किट हाउस में कोई अतिथि आ रहे हैं तो वो पार्किंग की, उसको उन्होंने गार्डन बना लिया है। और वहाँ पे कितने का गार्डन बना रहे हैं। खनिज गौन से कलेक्टर ने सैंक्शन किया 40 लाख रुपए उनको ज़मीन अलॉट की, नजूल की ज़मीन है वो, और 40 लाख रुपए खनिज गौन का उनको वो किया, वो बना रहे हैं वहाँ पे 40 लाख का गार्डन बना रहे हैं। सोचिए जरा आप, ये हालत कर रहे हैं पैसों का, ऐसा दुरुपयोग कर, ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो। जबकि वहीं पर गार्डन सामने एक गार्डन, उसके सामने गार्डन एक है, फिर उसके सामने और सर्किट हाउस के सामने एक गार्डन, पास ही पास में 2 गार्डन वहाँ पे, फिर भी वो गार्डन बना रहे हैं पैसे खाने के लिए। तो ये उसके बाद में आप आगे जाइए गवर्नमेंट स्कूल, फुटपाथ पे मतलब जिसको बोलेंगे पगपथ पे वो जाली लगा करके वहाँ भी गार्डन बना रहे। वहाँ किसके नाम से गार्डन बना रहे, शिवाजी पार्क। शर्म आती इनको, और बीजेपी के नेताओं को, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे हुए उनको शर्म आती कुछ वहाँ पे। वो शिवाजी पार्क बना रहे फुटपाथ पे, पगपथ पे शिवाजी पार्क बना रहे। शिवाजी के नाम से कोई पार्क बनाने, बड़ा पार्क बनाओ आप, अच्छी जगह पार्क बनाओ आप। तो वहाँ पैसा खाने के लिए फुटपाथ पे बना रहे। वहाँ लोग विद्यार्थी पहले खड़े होते थे, बात करते थे, मिलते थे, कुछ छोटे मोटे दुकानदार भी वहाँ बैठते थे, उनको सबको ख़त्म कर दिया रोज़ों की, सिर्फ पैसा खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। तो ये सबकी जांच करे ना, ये जो नगरपालिका अध्यक्ष जो है इसको तत्काल हटाना चाहिए, अपराध दर्ज करना चाहिए घोटाले का, चोरी का, डीजल की और भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये हालत है। तो इसको लेके हम लोग जो है धरने पर बैठे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। पानी बैनगंगा नदी में जो पानी आ रहा है बहुत गंदा पानी आ रहा है। कहाँ से गंदा पानी आ रहा है, नदी में नहीं आ रहा पानी, गंदा पानी वहाँ से आ रहा है। इन्होंने बनाया प्रधानमंत्री योजना का वो मकान बनाया वहाँ नदी किनारे, एनजीटी के नियम के खिलाफ। तो उसका जो वेस्ट वाटर जो है वो गिरता है नदी में, और वो 200 मीटर की दूरी पर है फिल्टर प्लांट। तो पानी फिर जाता है फिल्टर प्लांट में, वो पानी फिर वो सप्लाई करके देते हैं। तो अभी बालाघाट की जनता जो ये सोची है मतलब बात को कि जो पाइपलाइन डली वो बहुत बोगर डली, बहुत पतली पतली पाइप डली, लाइन डली, उसमें कम से कम 3 करोड़ रुपए कमीशन खाए हैं ठेकेदार से। 40 करोड़ की वो योजना है 16 की, अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और पतले पाइप डाल दिए, पतले पाइप फूट रहे हैं, उसी में पानी घुस रहा नाली का। तो ये इतनी बदबूदार स्थिति यहाँ की, बहुत ख़राब स्थिति यहाँ की। सड़कों का बेहाल, नाली की सफाई नहीं हो रही कहीं पे भी। नाली की सफाई इसलिए नहीं हो रही है कि ऐसा नहीं कि मज़दूर काम नहीं करना चाहते, मज़दूर काम करना चाहते हैं, लेकिन मज़दूर कम है। 10 मज़दूर भारतीय सुरजीत सिंह ठाकुर के घर में काम करते हैं, 10 मज़दूर प्रतिदिन, महीनों से। एक महीने में उनकी तनख्वाह कितनी आती है, कम से कम 10 मज़दूर की तनख्वाह कितनी होती है, अगर 10,000 भी लगा लें आप, कम से कम तो 1 लाख रुपए उसके घर में मजदूरी में जा रहा है भारतीय सुरजीत सिंह ठाकुर को। ये भारतीय जनता पार्टी ये सुचिता का राज है। ये मोदी बोल रहे हैं कि नाम खाएंगे ना खाने देंगे। जरा यहाँ देख लो, बोले एक ही जगह देख लो बालाघाट की, जांच करा लो ईडी से, जिससे भी कारण जांच करा लो। अगर गलत बात होगी तो तुमको जो कार्रवाई हम पे करना है वो कर देना, अपराध दर्ज कर देना, जेल में डाल देना हमको। आप जांच कराओ जरा आप वहाँ पे। तो 10 मजदूर, गौरीशंकर के यहाँ 4 मजदूर, वो जो सरकारी वहाँ ज़मीन पे जो बंगला बना लिया है वहाँ 4 मजदूर रोज़ के जा रहे हैं वहाँ पे। हम तो 1 लाख कम ही बता रहे हैं, अगर ज़्यादा बताओ कम से कम 1 लाख की बात नहीं, कम से कम 1.25 लाख रुपये महीना का वहाँ जा रहा है। गौरीशंकर के यहाँ 4 मजदूर जा रहे हैं, कम से कम 50,000 रुपये महीना उससे खर्च हो रहा है। तो ये हालत है, बहुत बदतर हालत मतलब यहाँ पे। तो मजदूर वहाँ काम के लिए मिल नहीं रहे बेचारे मजदूर। और इससे बड़ी मजदूर इन्हें और क्या कर लिया है, इनके उपाध्यक्ष जो यहाँ बिसेन करके उपाध्यक्ष है, उसने मतलब वो जो आजकल मजदूर सप्लाई करते हैं ना, वो तो उन्होंने मजदूर सप्लाई किया नगर पालिका पार्षद ने, वो उपाध्यक्ष हैं। तो मजदूर सप्लाई किया, उन्हें 24 बता रहा है
24 के पैसे ले रहा नगर पालिका से, लेकिन मजदूर कितने काम कर रहे हैं? सिर्फ 12। तो नगर पालिका उपाध्यक्ष है वो, इनका अध्यक्ष का खास आदमी गौरीशंकर खास आदमी है। तो ये हालत है। गौरीशंकर के घर में जो है वो बिजली जो चल रही है, लाइट जल रही है, बताएं बोला कहाँ का लाइट जल रहा है? नगर पालिका का बिल जा रहा है, वो नगर पालिका लाइन से जोड़ दिया उसके घर के पूरी लाइट को, तो नगर पालिका बिल दे रही है। तो गौरीशंकर को शर्म नहीं आ रही है? जनता ने अभी इतना बड़ा तमाचा मारा है कि 30,000 वोट से हार गए वो हैं। करवट नहीं ले पा रहे हैं वो ठीक से अभी, और उसके बाद भी भ्रष्टाचार कर ही जा रहे हैं वो। शर्म आना चाहिए कम से कम। तो ये हालात है। नगर पालिका लूट डाला है, पूरा एकदम लूट खसोट कर डाला है। नाली जो बनानी थी, नाली की जगह पे नाला जो था, पहले नाली बनाई, नाला की जगह में नाली बना दिया है। अभी ये मेन रोड में, इसी रोड से नाला बना, नाले की जगह उसको नाली बना दिया। और उसमें पार्टनर है कौन? सुरजीत ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष का पति, ये पार्टनर है उसमें। कोई सुराना है मेन ठेकेदार, उसके नाम से काम भी लेता है, ठेकेदारी भी करता है, पार्टनरशिप उसके साथ में है, ये काम कर रहा है। ये सब जांच होना चाहिए। इसको लेकर हम लोग धरने पे बैठे हैं और ये हमारा आंदोलन है। और उसके बाद नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम। इसके बाद फिर कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसके बाद, अगर नहीं सुना सरकार ने और शासन ने।